Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read the topic Three Kingdom Classification System. आज हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे फ्रॉम पेज नंबर 30. बी टॉपिक है हमारा. लास्ट लेक्चर में हमने टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था, साथ हमने इसका माइंड मैप भी किया था. तो आज भी हम इसका माइंड मैप करेंगे एंड पे. देन सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं. ठीक है. थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं आपको. एमसीक्यूज भी इसमें डिफरेंट बन के आ सकते थे. किस साइंटिस्ट ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो प्रपोज किया था, कब किया था, कहाँ का रहने वाला था. इस तरह के डिफरेंट किंगडम की डिफरेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एनुअल पेपर में. ठीक है. सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं. इन 1866 में जर्मन जोलॉजिस्ट था. जोलॉजिस्ट वो होता है जो जोलॉजी की स्टडी करते हैं, मतलब जो एनिमल्स की स्टडी करता है. ठीक है. जर्मन का रहने वाला था. अर्नस्ट हैकल इसका नेम है. क्या नेम है? अर्नस्ट हैकल इसका नेम था. जोलॉजिस्ट था. उसने प्रपोज किया था थर्ड किंगडम उसने प्रपोज किया था. लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो डिस्कवर किया था. टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो ये था प्रपोज किया गया था और इसके अंदर जस्ट टू किंगडम थे, प्लांटी और एनिमलिया. ठीक है. बाद में जो है इस साइंटिस्ट ने थर्ड किंगडम भी इंट्रोड्यूस करवाया, प्रपोज किया. उसके अंदर क्या उसने उस थर्ड किंगडम के अंदर उसने कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा था और उसका नेम क्या था? वो किंगडम था प्रोटिस्टा फॉर जुगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म. हमने पढ़ा था कि जो जुगलिना है ना, वो ऑर्गेनिज्म था जो ना उनमें कुछ करैक्टरिस्टिक्स थी. कुछ तो प्लांट्स की तरह मिलती थी और कुछ जो था वो एनिमल की तरह मिलता था. इसलिए उसने अब क्या किया है, प्रोटिस्टा एक अलहदा से जो है किंगडम बना दिया ताकि जुगलिना की तरह जितने भी ऑर्गेनिज्म थे ना उनको प्रोटिस्टा में रखा जाए. प्रोटिस्टा फॉर जुगलिना लाइक ऑर्गेनिज्म. ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स. और इसने जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया एंड जो आर्चिया, उनको भी उसने इसी किंगडम में रखा. ठीक है. इंक्लूडेड का मतलब होता है शामिल है. बैक्टीरिया एंड आर्चिया इन द किंगडम प्रोटिस्टा. इसी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर उसने जुगलिना की तरह जो ऑर्गेनिज्म थे उनको भी इसने इसके अंदर रख दिया. और जो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया और आर्चिया, लास्ट जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर यही प्रॉब्लम आ रही थी ना. एक जुगलिना की प्रॉब्लम थी कि इसमें जो है ये दोनों से मिलता है, प्लांट की तरह भी एनिमल की तरह भी, तो रखें फिर कहाँ. सही है. तो प्रॉब्लम आ गई ना. और उसके बाद ये जो प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया एंड आर्चिया, इनका भी ये प्रॉब्लम था कि ये जो है ना, ये भी जो है मतलब उसको हम नहीं रख पा रहे थे ना प्लांट्स के अंदर और ना ही एनिमल्स के अंदर. तो इसलिए ये जो प्रॉब्लमेटिक ऑर्गेनिज्म थे इनके लिए उसने एक अलहदा से, अर्नस्ट हैकल ने एक अलहदा से जो है किंगडम बनाया. उस किंगडम को उसने नेम दिया प्रोटिस्टा. और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म थे, जुगलिना और ये प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, आर्ची, इसने प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रख दिया. ठीक है. नेक्स्ट वो कहते हैं इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी. वो कहते हैं ये जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बन गया ना, इस सिस्टम में वो जो फंजाई थी वर स्टिल, वो कहते हैं फंजाई अभी तक जो है किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद थी. हालांकि जो फंजाई है ये तो एब्जॉर्प्शन करती है और फंजाई के अंदर तो क्लोरोफिल भी नहीं होता. फिर प्लांट के अंदर वो क्या कह रही है. सही है. और आगे बता रहे हैं कि सम टेक्सोनॉमिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई. जो कुछ टेक्सोनॉमिस्ट थे ना, जो साइंटिस्ट थे, वो डिसएग्री थे, इस पे नाइतफाकी उनकी थी. मतलब वो अग्री नहीं थे कि जो पोजीशन है ना फंजाई की वो प्लांट के अंदर ठीक है. वो इस पे डिसएग्री थे कि हमने इसको प्लांट के अंदर नहीं रखना क्योंकि उसकी तो जो करैक्टरिस्टिक्स थी वो तो मिलती नहीं थी प्लांट से. फिर फंजाई प्लांट के अंदर क्या कह रही है. ठीक है. तो वो ये कहते हैं इंक्लूडिंग द किंगडम प्लांटी फंजाई रिसेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज. वो कहते हैं जो फंजाई है ना वो प्लांट से रिसेंबल मिलती जुलती है काफ़ी वे से. ठीक है. बट आर हेट्रोट्रॉफ, लेकिन वो है हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ का मतलब वो होता है जो अपनी फूड दूसरों से लेते हैं, लेकिन प्लांट तो वो होते हैं जो अपनी फूड खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ये एक तो ऑटोट्रॉफिक थी, सही है, और प्लांट से भी मिलती थी. बट वो कहते हैं विच गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन. और ये अपनी जो फूड थी एब्जॉर्प्शन के थ्रू लेती थी और रहती थी. लेकिन मसला क्या हुआ, दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल. लेकिन जो इसकी सेल वॉल थी उसके अंदर सेलुलोज नहीं था. लेकिन जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है. तो इस तरह से ये प्लांट से नहीं मिलती थी. ठीक है. अदरवाइज़ तो प्लांट की तरह ये ग्रो करती है ज़मीन के अंदर. हमने देखा होगा, आपने कभी देखा होगा फंजाई, ये मैंने डायग्राम भी इधर बनाई है, ये वाली फंजाई होती है. आपने देखा होगा कभी बारिश हो जाती है, रेन होती है ना, तो अगर यहाँ
किसी जगह पे थोड़ी मिट्टी पड़ी हो, या वहाँ पे अगर थोड़ी बड़ी डिकम्पोजिशन हो चुकी है, वहाँ पे ह्यूमस बना हुआ हो, या फिर वहाँ पे कुछ दिनों का जो है कचरा वगैरह पड़ा हो, तो वहाँ पे इस तरह की नमी पड़ जाए वहाँ पे सॉइल में, तो इस तरह की जो है ना छोटी छोटी एक अम्ब्रेला लाइक जो है ना स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे नजर आएगी। डिफरेंट कलर्स की होती हैं, ब्राउन होती हैं, ब्लैक में भी होती है, वाइट में भी होती है, और बड़ी प्यारी लग रही होती हैं, लाइक क्लस्टर और फ्लावर्स की तरह लग रही होती है। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ये। तो ये जो फंजाई है ना, मतलब ये फंजाई, इसके अंदर देखें क्लोरोफिल नहीं था, ठीक है, लेकिन ये प्लांट की तरह ग्रो करती है, ज़मीन से नीचे ऊपर की तरफ ग्रो करती है प्लांट्स की तरह, इसलिए उन्होंने कहा प्लांट्स के अंदर रखा जाए। लेकिन इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ये तो ज़मीन से सॉइल ले रही थी, अपनी फूड खुद नहीं बना सकती थी, इसलिए ये एनिमल की तरह लगती है। तो इसका भी ये प्रॉब्लम था। वो कहते हैं दे डू नॉट हैव सेलुलोज, इसके सेलुलोज भी नहीं थी उस सेल वॉल के अंदर, ठीक है, बट पॉजिस काइटिन, इसके अंदर ना काइटिन मौजूद थी, सेलुलोज नहीं थी जो प्लांट्स में होती है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इसमें अभी जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना उसके अंदर यूग्लिना की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, यूग्लिना की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और किसकी हो गई, जो था सेकंड वन था सॉरी बैक टू जो थे प्रोकैरियोट्स में फंजाई, बैक्टीरिया और आर्चिया जो आ रहा था, उनकी भी प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व हो गई। लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम रेज हुई है ना, जो अब यहाँ पे बन गई प्रॉब्लम, वो है फंजाई की, कि फंजाई कुछ तो प्लांट की तरह मिलती है और कुछ जो है एनिमल की तरह मिलती है, सही है, ऑपोजिट आ गई। यहाँ पे दोबारा से जो ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये दोबारा से जो है ना प्रॉपर वर्क नहीं करता। दोबारा से जो है साइंटिस्ट जो करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना, इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन का माइंड मैप कर लेते हैं। देखिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कब बना था, इन 1866 में जर्मन जूलॉजिस्ट थे, 3 जर्मन, ठीक है, यहाँ पे जर्मन सही मैंने नहीं राइट किया, आई मेड अ मिस्टेक, आई विल सॉल्व इट, ठीक है। जर्मन जूलॉजिस्ट है जिसका इसका क्या नेम था, अर्नस्ट हैकल, ठीक है, अर्नस्ट हैकल है। उसने क्या किया था, प्रपोज 3rd किंगडम, वो किंगडम कौन सा था, प्रोटिस्टा। उसने प्रोटिस्टा के अंदर कौन से एलिमेंट्स रखे थे अंदर, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म किस में आ रहे थे, प्रोटिस्टा के अंदर। आल्सो बैक्टीरिया, आर्चिया जो प्रोकैरियोट्स थे, वो भी किसके अंदर आ रहे थे, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। ये तो उसने सॉल्व कर लिया कि ये जो 2 यूग्लिना की तरह जो ऑर्गेनिज्म थे, जो बैक्टीरिया वाले थे ना प्रोकैरियोट्स, इनकी जो प्रॉब्लम थी रेज हो रही थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में, एक थी यूग्लिना की और एक थी ये प्रोकैरियोट्स की, 2 प्रॉब्लम थी ना, वो इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर तो सॉल्व हो गई। उसने प्रपोज कर दिया तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा, और उसने इन दोनों को रख दिया उसके अंदर, ठीक है। लेकिन बट फंजाई स्टिल इन प्लांट किंगडम, लेकिन जो फंजाई थी उसका प्रॉब्लम अभी भी मौजूद था, क्योंकि वो प्लांट की तरह भी थी और एनिमल की तरह भी, वो अभी तक किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद थी। लेकिन डू नॉट सेलुलोज कंटेन काइटिन, लेकिन उसके अंदर क्या था, सेलुलोज नहीं थी। डू नॉट सेलुलोज, काइटिन के अंदर सेलुलोज नहीं थी, कंटेन काइटिन, उसके अंदर काइटिन मौजूद था, सही है। और ये प्लांट की तरह तो नहीं मिलती, ड्यू टू हेटेरोट्रॉफिक लाइक एनिमल, और ये एनिमल की तरह मिलती थी क्योंकि वो जो थी हेटेरोट्रॉफिक थी, अपनी फूड जो थी एब्जॉर्प्शन के थ्रू ले लेती थी, मतलब खुद तो नहीं बनाती थी ना, इसलिए हेटेरोट्रॉफिक थी एनिमल की तरह, इसलिए वो क्या है, इसका स्टिल जो है ना प्रॉब्लम रेज हो चुका था, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यूग्लिना इस तरह का होता है, ओके, और जो बैक्टीरिया होते हैं इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमें आम आँख से, अपनी आँख से हम इनको नहीं देख सकते, बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे होते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यूग्लिना जो है ना, इसको भी हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जो फंजाई है ना, इसे हम अपनी आँख से देख सकते होते हैं, ठीक है। वो जब मैं इसका लेक्चर रेडी कर रही थी तो मैंने सोचा ये यूग्लिना की डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं थी बुक में, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती, इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी होगी, माइंड में होगा कि किस तरह से बैक्टीरिया होता है और किस तरह से यूग्लिना होता है और फंजाई, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई आर्ची, ये इनको जो है एक प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया गया, लेकिन फंजाई जो है ना ये स्टिल किंगडम प्लांटी के अंदर मौजूद था। अब जो 5 किंगडम जब बनेगा उसके अंदर जो फंजाई का अलग से किंगडम बनाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने अच्छी चीज़ को लर्न करना है, और आप लोग जो हैं मुझे फीडबैक में भी बताया करें कैसे हम पढ़ा रहे। अगर आप लोगों को कोई और जो है सोल्यूशन चाहिए या किसी और वे में आप मेथड चाहिए, किस तरह आप लोग पढ़ना चाहते हैं, जिस तरह से आप लोगों को समझ आए, देन आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में, देन मैं आपको अच्छे से एक और वीडियो रेडी करके दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।